लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नवादा चला और नवादा की घटना के बाद से अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, क्योंकि चुनौती बड़ी है कि कैसे इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इसको दुरुस्त किया जा सके और नवादा की जो स्थिति बनी हुई है उसको नियंत्रित किया जा सके। बता दें कि सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की है। नवादा की घटना के बाद से यह समीक्षा की गई है। स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। इसके साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नवादा भेजे जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था अपना काम सही तरीके से करता रहे। आरोपियों की राज्य भर में तलाशी हो रही है। सीएम ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। मामले में अब तक 15 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि एक दलित बस्ती में वहां पर आग लगाई गई और बताया जा रहा है कि जिन दबंगों ने आग लगाई वो भी दलित वर्ग से ही आते हैं। हम सुबह से ही लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और हमने तस्वीर दिखाई कि कैसे ये घटना के बाद से अभी क्या हालात जो है वो बने हुए हैं। और देखिए, इस बीच इस पूरे मामले को लेकर के जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया है। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। और देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता एच यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एच यादव जी, बड़ा बयान दिया है नवादा की घटना के बाद से जीतन राम मांझी ने कि यादव समाज ने इनको आगे किया, यानी कि दलित को लोग जो आज सुशासन की सरकार बिहार में है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, उसको किसी न किसी रूप में बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और एक घटना जो घटी है इसके लिए शीघ्र कार्रवाई हुई, जिसमें 12 को पकड़े गए और लोग पकड़े जाएंगे। सबको राहत कार्य दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होगा और 22 तारीख को उस जगह पर मैं स्वयं जाऊँगा। तो खुद जीतन राम मांझी वहां पर जाएंगे और इनका ये कहना है कि राजनीतिक साजिश यह घटना है। अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18। और देखिए, एच यादव जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ गई हैं। एच यादव जी, नवादा की घटना के बाद से साफ तौर से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश है और यादवों पर भी उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि यादव जो है वो दलित समाज की एकता को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। ये घटना उन लोगों ने ही करवाई है, क्या कहेंगी? देखिए, मांझी जी शायद भूल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ऑपोजिशन के लीडर हैं और अगर वो जातिगत जनगणना चाह रहे हैं तो इन्हीं सब वजह से चाह रहे हैं ताकि सामाजिक न्याय हो, पिछड़ी जाति आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है वो आगे बढ़े। अरे सत्ता में मांझी जी आप हैं, पुलिस आपकी है, 20 साल से आप सत्ता में हैं, तो जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है उसकी जिम्मेवारी तो आपको लेने पड़ेगी। हम लोग तो ऑपोजिशन में है, अब कानून कड़ा कीजिए कि इस तरह की चीजें ना हो। सरकार भी आपकी, पुलिस भी आपका विपक्ष पे लगा रहे हैं, एक जाति पे लगा रहे हैं। जातिवाद से ऊपर उठिए, अगर कुछ करना है तो सामाजिक न्याय की बात कीजिए, हर जाति को आगे बढ़ाइए। इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। और 20 साल से तो सत्ता में आप हैं, सरकार में तो आप हैं, पुलिस आपकी है, हर कानून व्यवस्था पे आपका कब्जा है। आपने क्यों नहीं इन चीजों को रोका? CO आपके हैं, सब आपके। आपने इस तरह की घटना अगर हुई तो इस 20 सालों में ही तो हुई, आप ही तो सरकार में थे।
जी चलिए, राम सागर जी भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राम सागर जी, जीतन राम मांझी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो ये घटना वहां पर हुई, इस घटना को घटवाया गया, आग लगवाई गई और इसमें यादव समाज ने अपनी एक भूमिका निभाई, एक खेल किया। निश्चित रूप से नंदू पासवान को आगे कर करके वहां के जो दबंग लोग हैं वो निश्चित रूप से इसमें होंगे, और जब आगे बढ़ेगा जो चल रहा है जांच, तो उसमें आप देखेंगे कि उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और जीतन राम मांझी जी को ऐसे नहीं बोल दिए होंगे, उनके पास जानकारी होगी, पुख्ता जानकारी होगी, उसी के आधार पर वो इस बात को आगे बढ़ा रहे होंगे। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जब राजद का काल हुआ करता था तो इतना जल्दी मेन अभियुक्त नहीं पकड़े जाते थे। नंदू पासवान जो इसके मेन अभियुक्त है वो पकड़े गए हैं, सलाखों के पीछे है, 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। घटना के तुरंत बाद गिरफ्तारी का सिलसिला जारी हो गया है। वहां के लोगों को भोजन मुहैया करवाया जा रहा है, रहने की व्यवस्था की जा रही है। चलिए, बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है। एजे यादव से जवाब ले लेते हैं। एजे यादव जी, ये राम सागर सिंह भी कह रहे हैं कि अगर जीतन राम मांझी ने इस बयान को दिया है तो उन्होंने समझा होगा और उन्हें पता होगा कि वाकई यादव समाज ने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। क्या जवाब देंगी? मैं तो पूछती हूँ कि सरकार में आप हैं, पुलिस पदाधिकारी, कानून आपके हाथ में, ये लोग क्या कर रहे थे कि इस तरह की घटना अगर अंजाम होती है, कहीं भी अगर घटना दुर्घटना हो जाती है तो सरकार में तो आप हैं, 20 साल आप सरकार में, तजुर्बा तो अच्छा हो गया होगा, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कैसे कंट्रोल करना है। घटना हो जाती है, आप कहते हैं अपराधी पकड़ा गया, अरे घटना तो हो गई, इसका आप जवाब दीजिए ना, क्यों इतना अपराध बढ़ रहा है, क्यों ऐसी घटनाएं अगर बढ़ रही है, 20 साल से आप सरकार में क्या कर रहे हैं? चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आप मांझी के बयान से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? मांझी ये कह रहे हैं कि जो यादव समाज है वो दलितों को भड़काने का काम कर रहे हैं और जो नवादा की घटना हुई है उसमें भी इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है। देखिए, जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बोलना तो ठीक नहीं होता है, लेकिन बोलना पड़ता है। मुसहर समुदाय के लोग इसमें बड़े पैमाने पर पीड़ित हुए। दलित समुदाय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब स्वाभाविक रूप से उनका संवाद माननीय जीतन राम मांझी जी ज्यादा होता होगा। अब ये स्थिति पैदा हुई तो सरकार ने जो तत्संबंधी कार्रवाई करना है तुरंत किया। मैं अभी एजिया जी को सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आप भी बोल रहे हैं इस बात पर, अपराध पर, बाथे नरसंहार हुआ था, 20 साल में फिर आप सुन नहीं, अब बीच में बोल रही हैं, वही तो दिक्कत है। हम बोल रहे थे आपके बीच में। 20 साल में आपने क्या किया? हर बात में 20 साल पहले, 20 साल में क्या आप लोग कुछ नहीं कर पाए? यही बात दिक्कत है लोगों के साथ। आपकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। अभी की तत्काल की बात करें, 20 साल अपने शासन की बात करें, हर बात में 20 साल पहले चले जाते हैं। अरे बोल वर्तमान में रहना सीखे आप लोग, वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रह करके परिस्थिति तुरंत गिरफ्तारी हो गई और घटना भी हो गई, लोग भी मारे गए। वर्तमान में स्तर के पदाधिकारी से आप लोगों ने सुपरविजन करवा दिया था, भूल गए बात को। वर्तमान की बात कीजिए ना, वर्तमान में जो हो रहा है उससे कुछ बोलिए ना, कहाँ भूतकाल में आप चले जाते हैं। वह भूमि विवाद का मामला प्रथम दृष्टया लगता है। अभी 20 मिनट के अंदर प्रशासन पहुंचा, कार्रवाई किया, लगभग 13 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। FIR पीड़ित पक्ष ने दर्ज भी किया है। चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। आनंद माधव, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद माधव जी, नवादा की घटना को लेकर के मांझी ये कह रहे हैं कि यादव समाज का हाथ इन सब के पीछे, यादव समाज दलित समाज को भड़का रहा है। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ऐसे कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रूप से, इस तरह की विध्वस्त घटना जो है उसकी हम पूरी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज एक कमेटी गठन कर रहे हैं जो कि वहां जाएगी जांच दल, और वहां जाके देखेगी क्या मामला था, किस तरह से ये घटना घटी। इसके साथ ही साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने आदेश दिया है जो हमारे जिले के अध्यक्ष है कि उनको वहां जाके तुरंत उनको जो भी संभव हो राहत पहुंचाए। और सरकार से हम लोगों की मांग है
कि ऐसी घटना आगे ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करे और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन मांझी के जो जातिगत बयान सामने आए हैं यादव समाज को लेकर के, उस पर आप क्या बयान कहेंगे? तो राजनीति के लिए ना, इस तरह की घटना देने वाला वो किसी जाति विशेष का नहीं होता है, उसका एक मानसिकता ऐसे लोगों की होती है। इसको राजनीति में करके अब वो करना क्या चाहते हैं और भड़काना चाहते हैं चीजों को क्या? सच्चाई ये है कि ऐसी घटना कोई भी करे, वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, वह माफी के लायक नहीं है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ वो सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी से जो भी संभव हो रहा वो कर रही है। चलिए, बिल्कुल बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सागर सिंह जी, ये कह रहे हैं कि इसे जाति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए इस मसले को, लेकिन जिस तरीके से अगर किसी खास जाति समाज की अगर बात आती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या वाकई ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और मांझी ये भी कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कब्जे में ज्यादा से ज्यादा बिहार की जमीनें हैं। आरजेडी को साफ तौर से उनका इशारा है, यादव समाज पर भी इशारा है। अरे जमीन पर कब्जा का तो लालू जी ही उसके प्रणेता हैं। 43 बीघा जमीन जो पटना में कब्जा एन प्रकार के कर करके पा करके या ऐसे वैसे कर करके किए हुए हैं, तो उनके चेले चाटी का तो इस तरह का काम होगा ही। चेले चाटी भी उस तरह के काम कर करके वो लिखा पढ़ी कर करके कब्जा करते हैं। ये लोग बिना लिखा पढ़ी का कब्जा करने का काम करते हैं। तो नेता जैसा होगा वैसा उसका कार्यकर्ता नीचे के लोग भी होंगे ना। ये तो इनका प्रचलन है, ये करते रहे हैं इस पार्टी के लोग। इस पार्टी के लोग तो कार उठा लिया करते थे शादियों में। आप भी जानते होंगे कि पटना कार शोरूम से कैसे उठाया जाता था, कैसे सोफा सेट उठा करके ले जाया जाता था। तो जो वो सिखाए हैं राजद सुप्रीमो, वो नीचे के लोग भी उसको सीख करके आगे उस काम को बढ़ा रहे होंगे, जमीन वाले कब्जा में आगे रह रहे होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए, अजय यादव जी भी हमारे साथ हैं, जवाब क्या देंगे अजय यादव जी? नित्यानंद राय साहब बीजेपी के ही है ना, बड़े जमीन माफिया हैं, जमीन इसका उसका कब्जा करते हैं। पूछे ना किस पार्टी में है वो। यादव समाज चाहते हैं कोई घटना दुर्घटना होती है, मुझे तो शर्म आती है कि सत्ताधारी लोग उसको जाति से जोड़ देते हैं। अरे क्रिमिनल की भी जाति होती है क्या क्या जो क्राइम करते हैं, क्राइम जो किए उनको पकड़वाइए ना। ये बहुत निंदा वाली घटना हुई है, पकड़वाइए। क्राइम हो रहा है आपके, ये 20 साल से सरकार में आपने सरकार चलाना नहीं सीखा। क्राइम बढ़ते जा रही है, अपराध बढ़ते जा रही है। एसी रूम में बैठ के मीटिंग करने से और हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पे घूमने से सरकार चली है। 20 साल में आपने सरकार चलाना नहीं सीखा, सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं। जातिगत जनगणना करवाइए, इन लोगों के सामाजिक न्याय की बात कीजिए, 9 शेड्यूल में डालिए। ये सब आप करेंगे नहीं, इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, 9 शेड्यूल में डालना चाहते हैं, ताकि जो पिछड़ी जाति के हैं, जो कमजोर वर्ग है, उनको परमानेंटली उनको सुविधाएं मिले, सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, जातिगत जनगणना की बात नहीं करेंगे। घटना दुर्घटना हो जाएगी तो दलित का मोर्चा उठा लेंगे। दलित के लिए आप कर क्या रहे हैं ये बताइए। हम लोग तो जातिगत जनगणना करा रहे हैं, 9 शेड्यूल में डालना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं दलित के लिए, क्या बताइए। मंत्रिमंडल में जगह देना है तो 8 अरे बोलिए नित्यानंद राय, किस पार्टी में और कौन काम करते हैं, इससे बोलिए ना। मैं तो दिखा रहा हूँ कि जब सत्ता में आप आते हैं तो जब मौका मिलता है तो उन जातियों को तो जगह दिलवाती, मंत्रिमंडल में जगह दिलवाती तो मजबूत होता। तो मंत्रिमंडल में तो परिवार के लोगों को जगह दिलवाएंगे। उन पे भी बोलिए ना, आपके पार्टी में नंद किशोर यादव जी है, वो सब किस क्या बोलोगे, यही है उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे यादव जाति से। तो अगर कोई क्राइम होता है तो शर्म आती है, उसको जाति से जोड़ते हैं, तो क्यों घटनाएं हो रही है। 20 साल में आपने क्या सीखा, सरकार चलाना नहीं सीखे 20 साल में। आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो तो उसको अच्छा मानेंगे कि चलो जो अपराध करता है वो उस श्रेणी के लोग हैं, उसी को आगे बढ़ाती है पार्टी, तो हम भी वो काम करेंगे, यही हो। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अजय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम सागर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज कुमार हमारे साथ और माधव आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की है। तो नवादा की घटना के बाद से सीएम ने यह समीक्षा की है। स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नवादा भेजे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आरोपियों की राज्य भर में तलाशी हो रही है। बता दें कि सीएम ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और मामले में अब तक 15 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, सीएम ने नवादा की घटना के बाद से समीक्षा अभी की है और लगातार कोशिश यही की जा रही कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बना रहे और जो आरोपी है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। ग्राउंड पर क्या हो रहा है, क्या वहां से रिपोर्ट? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अमित से, लेकिन अभी ग्राउंड की अगर बात करें, नवादा जहां जिस घटनास्थल पर अमित पहुंचे हुए हैं, वहां से भी खबर सामने आई कि हालात अभी जो है वो थोड़ी शांति तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार वहां पर कैंप किया जा रहा है, पुलिस जवानों की वहां पर मौजूदगी है और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि जो फरार आरोपी हैं उन तक जल्द से जल्द पुलिस जो है वो पहुंच जाए। बताया जा रहा है कि अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो इस मामले में हो चुकी है और आरोपियों की राज्य भर में तलाशी की जा रही है। इसके साथ साथ घटनास्थल पर सीएम के निर्देश के बाद से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नवादा भेज जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से सरकार इस पर नियंत्रण रख रही है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाए, उन तक पुलिस पहुंच सके, उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सके। तो देखिए इस बीच अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, अभी वहां के हालात कैसे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी आरोपी हैं उन तक पहुंचा जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो अब कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जबकि प्रशासन जो है, एएसपी हैं अनुज कुमार, इन्होंने अभी जानकारी दी, एसडीएम जो है अखिलेश कुमार ने जानकारी दी कि 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे का अनुसंधान चल रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई जो है वो पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि इस जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर के पासवान जाति के जो लोग हैं, जो दूसरे टोले के हैं, बगल में ही रहते हैं, वो पिछले दफा भी फायरिंग किए थे, हवाई फायरिंग किए थे, दहशत फैलाने की कोशिश किए थे। लेकिन ये लोग उस दहशत से डरे नहीं और यहाँ पे बने रहे। कल देर रात जो है सुनियोजित तरीके से वो लोग पूरे संगठन को खड़ा किया और फिर यहाँ पे वो लोग आकर के एक एक करके लगभग जितनी भी झोपड़ियाँ हैं उसमें आगजनी कर दी और इसमें हालांकि लोगों की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो मवेशी हैं उनको नुकसान हुआ। इस पूरे मामले को लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले एक सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई, जिसमें डीजीपी के साथ साथ जो है गृह सचिव और तमाम जो आला अधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे, पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह को कि वो मौके पर पहुंचे और थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंचेंगे भी। पटना से आने में जो समय लगे वो यहाँ आएंगे और अपने स्तर से भी अनुसंधान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये घटना हुई और नवादा जिला प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं मौन था, चूंकि इसको लेकर के अखिलेश कुमार जो एसडीएम है उनसे जब हमने बात करी तो उनका कहना था कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी है और इस पर अब सरकार को एक्शन लेना है। लेकिन बड़ी बात यह है, राहत वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस मामले को लेकर के गंभीर हैं और गंभीरता उन्होंने दिखाई। उच्च स्तरीय बैठक बुलाया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह को निर्देश किया कि आप जाकर के घटनास्थल पर हकीकत को खंगालिए और जहां से चूक हुई है उसको फाइंड आउट करके उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब यहाँ पहुंचेंगे संजय सिंह, तो वो क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या उनके जांच में बातें सामने आती है, क्या वो रिपोर्ट देते हैं, वो अहम बात होगी। लेकिन दूसरी बात हम बता रहे हैं कि यहाँ नवादा एसडीएम जिन्होंने जानकारी दी अखिलेश कुमार ने, वो बिल्कुल प्रशासनिक उदासीनता, प्रशासनिक लापरवाही और चूक का परिणाम है। ये घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 1 बजे के आसपास में नवादा के डीएम और एसपी जो हैं वो ज्वाइंट ब्रीफिंग भी करेंगे, मीडिया को जानकारी देंगे, पूरी घटना से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर प्रशासन मौन क्यों था, प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी निद्रा में क्यों सोया हुआ था। जब कोर्ट में ये मामला था तो चलिए ठीक है, कोर्ट में मामला था, कोर्ट अपना निर्णय लेता, जमीन पे मालिकाना हक किसकी बनती और कौन इसका मालिक होता, ये बात की चाहिए। लेकिन सुरक्षा जो है वो निश्चित तौर पे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिसमें लापरवाही बरती गई है और अब इसी की जांच करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह यहाँ आने वाले हैं, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। जी अमित, 15 की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हो चुकी है, उनकी पहचान हो पाई है कि आसपास के वो रहने वाले हैं, कौन से वो लोग हैं?
देखिए बिल्कुल इसमें एक प्रमुख नाम है नंदू, उसके अलावा और 14 लोग की गिरफ्तारी हुई है। कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो हमने पहले बताया कि एसपी और डीएम ज्वाइंट ब्रीफिंग करेंगे 1 बजे, तो उस समय वो बताएंगे कि हाँ कौन कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रही है, ये 1 बजे के आसपास में क्लियर होगा। लेकिन बड़ी और बात यही है कि यहाँ पे जो घटना हुई कहाँ पर है? देखिए वो यहीं पे हैं, लोग आसपास में ही हैं और यहाँ पे दूसरे टोले से दूसरे इलाके के भी लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो पीड़ित है वो यहाँ पे हैं और ये तमाम लोग जो हैं घटना के वक्त बेहद दहशत में थे, डरे थे, खौफजदा थे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि गोली चलाई गई, गोलीबारी किया गया और उसके बाद आग लगा दिया गया है। क्या हुआ था यहाँ पे, की हो रही भूखल बच्चे रोते हैं, मारते हैं, खेते साबा कुछ जल गया सर। हम लोग के बच्चे इतना को छोटा बच्चा के खाना भी नहीं मिला है, कोई भी सहारा नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। कौन लोग हलथिन जी का जलेलथुन घरवा के? नंदू पसमान, नंदू पसमान, सरमन पसमान, नगेश्वरी पसमान, पन्नू पसमान, फेकना पसमान, ये सभी लोग मिल के हम लोग के यहाँ से बोलता है कि निकल जाओ। कहाँ पर हम लोग रहे जाके, बच्चा लेके कहाँ पर रहे। चलिए तो देखिए ये नाम भी बता रही हैं जो जिनकी गिरफ्तारी समाप्त हो चुकी है। चूंकि पूरे नाम का खुलासा प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है, उनके नाम का कुछ खुलासा भी ये कर रहे हैं, जिसमें से नंदू प्रमुख है, जिसके नाम हमने पहले ही बताया कि नंदू समेत 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अब पुलिस अनुसंधान कर रही है। प्रशासन चलिए बिल्कुल अमित, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और जो भी वहां से अपडेट सामने आएंगे उस अपडेट से आप हमको अवगत भी कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर के लिए। और देखिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।